हेलो स्टूडेंट, अपन ने कल बात की थी 4.1 की ग्राफ की। तो ग्राफ का क्वेश्चन कंप्लीट सीख लिया था अपन ने। वैसे आता एग्जाम में चौथे चैप्टर से ग्राफ का क्वेश्चन ही है, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी अपन देखते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि दो रैखिक समीकरणें थी, कैसे भी अपन दो समीकरणें मान सकते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल 6 हो गई, यह समीकरण एक हो गई। दूसरी ली ये 4x माइनस 3y इक्वल 12 हो गई। ये दो समीकरणें हैं अपने पास। तो इनका सीधी सी बात है, अपन x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 करके ऐसे 3 पॉइंट निकालते हैं और उसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में ऐसे कुछ समीकरणें आती हैं। ये ऐसे आ गई दो समीकरण है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि समीकरण ऐसे ही आए। दो अपने पास लाइनें हैं तो ऐसे भी आ सकती हैं। हो सकता है एक जहां पर निकली उसी के ऊपर दूसरी भी निकल सकती है। तो ऐसा अलग अलग अपने पास कंडीशन बन सकती हैं। तो ये कभी कभी अपन को यहाँ से डायरेक्ट पूछता है, ये जो दोनों समीकरण हैं इनसे बताओ कौन सी लाइन होगी, एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी या एक दूसरे के ऊपर जाएगी, ये कौन सी लाइनें होगी, ये अपन को बताना होता है इसमें। तो ये समीकरण देखकर अपन कैसे बताएंगे कि ये इस टाइप की रेखा होगी या इस टाइप की होगी या इस टाइप की होगी, इनका नाम है। अपन देखते हैं कि ये कौन सी लाइनें हैं। देखो यहां पर तीन कंडीशन बनती हैं दो लाइनों के लिए। कितनी कंडीशन बनती हैं? तीन कंडीशन। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, पहली कंडीशन। जब प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो इस टाइप से प्रतिच्छेद करेगी। इसका डायग्राम ये है, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। L1 का मतलब लाइन 1 और लाइन सेकंड अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं तो ये रेखा कहलाती है प्रतिच्छेद रेखा। ये रेखाएं कौन सी हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं। अगर एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे तो वो कहलाती है समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। जब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे, मतलब ये L1 ऐसे निकल जाए और L2 ऐसे निकल जाए, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, तो ये होगी समांतर रेखाएं। अगर एक दूसरे को ऊपर जाए, जैसे उनको कहते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, जैसे ये रेखा है L1 और L2 इसी के ही ऊपर ऐसे जाए तो ये L2 हो गई और ये L1 हो गई। ये रेखाएं होती है समपाती रेखाएं। तो ये दो लाइनों के लिए अपने पास तीन कंडीशन है, चौथी कोई कंडीशन बनती नहीं है इसमें। जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं। अगर प्रतिच्छेद कभी भी नहीं करे तो समांतर रेखाएं और ये समपाती रेखाएं। अपन को लाइनें दी हुई कौन सी हैं? ये लाइनें अपन को दे रखी हैं कि माना कोई दो लाइनें हैं। ये है अपने पास पहली लाइन A1 x प्लस B1y बराबर C1, ये तो लाइन 1 हो गई। दूसरी ये है A2x प्लस B2y इक्वल C2, ये हो गई लाइन नंबर 2। तो ये अपने पास दो लाइनें हो गई। ये हो गई पहली A1x प्लस B1y बराबर C1। ये A1 A2 A3 ये क्या है अपने पास? ये क्या है? यहाँ कुछ भी संख्या हो सकती है। x के सामने A1 का मतलब हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1 हो जाए। C का मतलब हो सकता है पीछे कोई संख्या आ जाए। अपन ने ये सारी संख्याओं के लिए कोई दो समीकरण ले ली कि इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली है। तो इसके लिए अपन ने पहली लाइन मान लिया, हो सकता है प्रतिच्छेद हो या समांतर हो या समपाती हो। लेकिन अपन इन रेखाओं को देखकर कैसे पहचानेंगे कि समपाती होगी, समांतर होगी या प्रतिच्छेद होगी? तो उसके लिए अपन को इनके जो गुणांक हैं इनको डिवाइड में करना पड़ता है। मान लो ये A1 अपॉन A2 करें और ये B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल हो, तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। समांतर रेखाओं के लिए यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 हो तो उसको कहते हैं समांतर रेखाएं। समपाती के लिए दोनों एक ही जैसी रेखाएं हैं। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 और इक्वल C1 अपॉन C2, मतलब तीनों का जो अनुपात है वो हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, ये जो अनुपात है ये बराबर रहेगा किसके लिए? समपाती रेखाओं के लिए। अगर अपन को इस टाइप से दो समीकरणें दी हुई हो तो अपन सीधे सी बात है उनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के बाद यदि तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो अपन कहेंगे इस टाइप की रेखा होगी, समपाती कहेंगे इसको। अगर इस टाइप का रेशो आ रहा है तो उसको कहेंगे समांतर रेखा होगी, इस टाइप का आया तो प्रतिच्छेद रेखा होगी। कभी कभी यूं पूछता है समीकरण की प्रकृति बताओ, इसके कितने हल होंगे? हल का मतलब अपन ने ग्राफ खींचा था और ऐसे दो रेखाएं एक बिंदु पर ऐसे काटती हैं तो उसका हल निकलता है। यहाँ पर कोई एक बिंदु निकलता था जिसको अपन x, y लिखते थे, मतलब यहाँ कोई 2 और यहाँ ऐसे 3 या कुछ भी एक पॉइंट आ जाता था, ये कहलाता है हल। हल का मतलब
जितने बिंदु पर काटे रेखाएं वो हल होते हैं। तो ये कितने बिंदु पर काट रही है रेखाएं, एक बिंदु पर काट रही है किसी भी एक बिंदु पर, तो इस रेखा का हल होगा एक, केवल और केवल एक हल होगा। वो जो एक होता है दुनिया में उसको यूनिक कहते हैं, अद्वितीय हल होता है। ये कोई बिंदु पर नहीं काट रही तो इसको कहेंगे इसके कोई हल नहीं होंगे। ये कितने बिंदु पर काट रही है, देखो यहीं से बहुत सारे बिंदु पर ये काटती जा रही है, एक दूसरे को काटती जा रही है, मतलब इसके अनंत हल होंगे। तो यहाँ हल की प्रकृति लिखते हैं, इसके हल जो होते हैं वो केवल एक हल होता है, केवल एक हल, इसको अद्वितीय भी कहते हैं, अद्वितीय हल। इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। और इसके जो हैं वो अनंत हल होते हैं। क्यों होते हैं अनंत हल, क्योंकि एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काट रही है इसलिए अनंत हल है। और अनंत को अपरिमित भी कहते हैं, अपरिमित हल। ये हो गई हल वाली बात। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि इसके युग्म कौन से हैं, ये संगत युग्म है इसके या असंगत युग्म है। तो ऐसे ध्यान रखना है जिसका हल होता है, जिसका हल निकलता है उसके जो युग्म है वो संगत होते हैं, बाकी के असंगत होते हैं। तो देखो इसके भी केवल एक हल है, तो इसका युग्म होता है संगत युग्म, संगत युग्म। इसका कोई हल नहीं तो ये होता है असंगत युग्म, असंगत युग्म। और इसके अनंत हल हैं तो इसके भी होते हैं संगत युग्म। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कोई भी दो समीकरण दे दी जाएगी और बताया जाएगा बताओ ये कौन सी रेखाएं हैं, या रेखाओं की प्रकृति बताओ, या युग्म बताओ, संगत युग्म है, असंगत युग्म है या फिर असंगत है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनता है। अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके। अगर एक एक एग्जाम्पल लिखने की बात भी करें तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद अपन देखेंगे भी। ये आप नोट करें, उसके बाद मैच करेंगे कि अपने पास कौन सी कंडीशन लग रही है। देखो एक क्वेश्चन लिखेंगे 2x, ये लिखा अपन ने 2x + 3y = 6, ये लिख दिया पहली समीकरण। दूसरी लिख रहे हैं यहाँ पर, ये लिखा 4x 6y = 7, ये लिख दिया। अब यहाँ पर a1 b1 और c1 क्या है, ये है a1 ये b1 और ये क्या है c1 है। मतलब यहाँ ये काम करेंगे, या 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ अपॉन में देखो यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 7 है। अब काटो इनको, कितनी बार कट रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ये नहीं कट रहा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बराबर था और ये बराबर नहीं है, ये आगे का बराबर है और पीछे का बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसके लिए पढ़ी थी अपन ने, इसके लिए पढ़ी थी समांतर रेखाओं के लिए। तो यहां लिख देंगे, नीचे लिखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। क्या लिखेंगे, अतः कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इसके कोई हल नहीं होंगे, यहां लिखेंगे कोई हल नहीं होंगे। अगली कंडीशन क्या लिखी थी, असंगत युग्म, असंगत युग्म। ये कंडीशन हो गई आपके पास। कितनी चीजें लिख ली, 3 चीजें लिख ली। तो हर एक समीकरणों के हिसाब अगर प्रकृति पूछे समीकरणों की तो 3 चीजें बता सकते हैं कि लाइन कौन, दोनों लाइनें कौन सी होगी, इसके हल कितने होंगे और इसका युग्म कौन सा होगा, संगत युग्म या असंगत युग्म। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये हो गया अपने पास 4.1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद बात करेंगे 4.2 की, उसमें लेस देन और ग्रेटर देन के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन 4.2 में वैसे एग्जाम में अभी तक पूछे नहीं गए, अगर पूछ ले तो 4.1 से इजी पढ़ते हैं क्योंकि उसमें एक ही समीकरण बनती है, 2 समीकरणों को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती मैक्सिमम क्वेश्चन में। किसी किसी में अगर मोड आ जाए, मोड का साइन, तो प्लस और माइनस में 2 चीजें हो जाती है अपने पास, इसलिए 2 समीकरणें बनती है, लेकिन वो इजी पड़ता है अपने पास 4.1 की अपेक्षा। ठीक है, तो उस 4.2 के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।